हेलो दोस्तों, हम बाइबल क्यों पढ़ना है? ये पास्टर लोग हमेशा बोलता है कि बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, चर्च में आओ। ये क्या है यार? हमारा मर्जी से हम लोग पढ़ेंगे। वैसे ही बोलते हैं जवानी लोग, लेकिन 4 मिनट मेरा बात सुनिए। मुझे बाइबल में पढ़ने का 10 कारण मिला है। सुनने के बाद पढ़ना या नहीं अपनी मर्जी। पॉइंट में जाएंगे। पहले, बाइबल पढ़ने से परमेश्वर को बारे में सच्चाई पता चलेगी। बाइबल पढ़ने से हमें परमेश्वर की जैसे नकल कर सकता है। बाइबल पढ़ने से हमें अपना अगला कदम उठाने में मदद मिलती है। बाइबल पढ़ने से हमको पाप से दूर रखता है। बाइबल पढ़ने से हमें अपने दिमाग को नया करने में मदद मिलती है। बाइबल पढ़ने से शांति मिलती है। बाइबल पढ़ने से हमें हिम्मत मिलती है। बाइबल पढ़ने से हम दूसरों को मदद करने वाला बन जाएंगे। बाइबल पढ़ने से हम सुसमाचार के बारे में सीखते हैं। बाइबल पढ़ने से हमको मुक्ति का मार्ग मिल जाएंगे। बाइबल पढ़ने से हमें परमेश्वर की जैसे नकल कर सकता है। इफिसियों 5वां अध्याय 1 में ऐसे लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। दूसरा, बाइबल पढ़ने से हमें अपना अगला कदम उठाने में मदद मिलती है। वो ऐसे कैसे? के लिए जवाब, भजन संहिता 105 पहले वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तीसरा, बाइबल पढ़ने से हमको पाप से दूर रखता है। सुन रहा हो ना भैया? या सुन रहा हूँ। भजन संहिता 119 11 वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। बाइबल पढ़ने से हमें अपने दिमाग को नया करने में मदद मिलती है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सके। रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 वचन लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने परमेश्वर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने के से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बाइबल पढ़ने से शांति मिलती है। और यूहन्ना 17 वचन में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करो, तेरा वचन सत्य है। बाइबल पढ़ने से हमें सुसमाचार के बारे में सीखते हैं। यूहन्ना 5वां अध्याय 29 और 40 में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। बाइबल पढ़ने से हमें हिम्मत मिलती है। उसका बारे में यहोशू 1 अध्याय 8 और 9 वचन में ऐसे लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। बाइबल पढ़ने से हम दूसरों को मदद करने वाला बन जाएंगे। यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा। सुन रहे ना भाई? आखिरी वाला 10, बाइबल पढ़ने से हमको मुक्ति का मार्ग मिल जाएंगे। भजन संहिता 1, 2 और 3 में ऐसे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ठीक है, इतना बात है तो एक बार बाइबल पढ़ना जरूरी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।